Hello friends, welcome back to SD classes. In our grammar series, we have already completed our 4 topics. Today we are going to start our new topic tense. तो सबसे पहले जैसे आप सबको पता है कि टेंस होता क्या है। टेंस अपने को बताता है किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में कि हम इस लैंग्वेज में टेंस को कैसे बनाएंगे, किसी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कौन से टाइम पे जो एक्शन हुआ है उस टाइप से हमें एक्शन वर्ड लगाना है, उस टाइप से हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है जिस टाइम पे वो एक्शन हुआ है। ये सब अपने को कौन बताएगा? टेंस बताएगा। तो ये बात तो सबको पता है कि टेंस यहाँ पे 3 टाइप की है अपने पास, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो अपने पास 3 टाइप के टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड दे ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज। ये वाले तो सबके इन तीनों के ये सब कैटेगरीज होंगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी कि एक एक करके लिखवाऊंगी, प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट का सिंपल लिखो, कंटिन्यूअस। मैं आपको कंबाइन में बताती हूँ, फिर हम सिंगल सिंगल पे चलते हैं। प्रेजेंट है, प्रेजेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सिंपल, जिसको कि हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, देन कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल है, प्रेजेंट टेंस है जो 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। फिर पास्ट है, पास्ट भी अगेन 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। फ्यूचर है, वो भी आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 12 टेंसेस। इन सबको मिला के हमारे पास आएंगे 12 टेंसेस जो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। नाउ वी विल स्टार्ट सिंपल प्रेजेंट, पास्ट सिंपल एंड सिंपल फ्यूचर। सबसे पहले हम सिंपल, तीनों के सिंपल इसलिए एक साथ लेंगे ताकि तीनों में डिफरेंस भी साथ साथ में क्लियर होता रहे। तो अगर मैं बात करूं सिंपल प्रेजेंट की, जिसको कि हम इंडेफिनिट भी बोल देते हैं, इसमें सबसे पहले तो हमें देखना है कि कौन कौन से एक्शंस इसमें आएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ्स, हैबिचुअल एक्शन, जो रूटीन के वर्क है, वो सारे हम किस में लेते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि वह जाता है, वह आता है, वह खाना खाती है, वह नहाती है, वो स्कूल जाती है, सूर्य पूरब से आता है। तो ये सारे एक्शंस हैं जो डेली रूटीन के एक्शन है, जो हैबिचुअल एक्शंस है, या तो हम उनको बोलते हैं कि ये डेली यूज होने वाले काम है, वो सारे हम लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जैसे कि इसमें इसके रूल्स होंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में ये लगेगा सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो मुझे लगता है सबको ही क्लियर है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, या तो फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हो सेंटेंस में, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे ही इज गोइंग, तो ही इज गोइंग में ही है जो वो सब्जेक्ट है। ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो काम को रिसीव कर रहा है। जैसे मैंने कहा ही प्लेज फुटबॉल डेली, तो ही है इसमें सब्जेक्ट, प्ले है इसमें वर्ब, एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन है अपने पास फुटबॉल। वो क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, डेली खेलता है, तो फुटबॉल अपने पास हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब तो नेसेसरी है, पर ऑब्जेक्ट है वो नेसेसरी नहीं है। वो बहुत सारे सेंटेंसेस में होगा भी, और उसके बिना भी ऑब्जेक्ट बन सकता और सेंटेंस बन सकता है। जैसे मैंने कहा ही प्लेज डेली, वो रोज खेलता है, पता नहीं क्या खेलता है, ऑब्जेक्ट नहीं है अपने पास। तो ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी नहीं है, पर वर्ब और किसी एक्शन वर्ड का, वर्ब का और सब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। ठीक है। तो हम अभी समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हिंदी में अगर देखें तो इनके पीछे ता है या ती है आता है। जैसे जो काम डेली हो रहे हैं, है ना, होते हैं, हम होते हैं कहते हैं, तो उसके पीछे आता है ता है। वो जाता है, वो खाता है, वो स्कूल जाता है, वो काम करता है, वो बात करता है। ठीक है। तो ता है इसके पीछे आएगा। इसके हम सेंटेंस समझें, जैसे कि इसमें रूल्स होते हैं। मैं यहाँ पे एक बार समझा देती हूँ, फिर हम इसको इरेज करके इसके सेंटेंसेस लिखेंगे। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ अपने पास फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस भी लग सकता है। ठीक है। किसमें एस और ईएस लगेगा, किसमें एस और ईएस नहीं लगेगा, ये समझते हैं। अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, सॉरी, अगर तो सब्जेक्ट है अपने पास वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा। ठीक है। और अगर अपने पास सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, तो इसके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं है।
ये है इसके रूल्स। इसको मैं अभी इरेज कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट आप सबने ले लिया होगा। इसको मैं इरेज करती हूँ अभी। यहाँ पे हम सेंटेंस बना के देखते हैं, ठीक है। तो रूल है कि सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और एस लगेगा, और सब्जेक्ट है प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगेगा। सेंटेंस बना के देखते हैं। मैंने कहा राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पे गोज ईएस इसलिए आया क्योंकि राम था वो सब्जेक्ट था सिंगुलर, ठीक है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने इसके साथ गोज लगाया। एक सेंटेंस नीचे बना के देखते हैं। और मैंने कहा वी स्टडी डेली, हम रोज पढ़ते हैं। यहाँ पे वी है, सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पे स्टडीज करने की जरूरत नहीं है, ये स्टडी ही रहेगा, ठीक है। एक ये तो हुई अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात। इसी को मैं इरेज करके आगे लेके चलती हूँ, जिसमें कि हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। एक ये मैं छोड़ देती हूँ आपके लिए। अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस अपने को बनाने हो तो अपने रूल्स कैसे काम करते हैं, सेम रूल्स रखते हैं। अगर डू नॉट लगेगा, कोई भी प्लूरल है जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पे लिख देती हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपने पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा। जैसे कि मैं बना के देखती हूँ सेंटेंस। यहाँ पे मैंने कहा शी डैश राइट अ लेटर, वो लेटर नहीं लिखती है, तो मैं यहाँ पे क्या फिल करूंगी, शी डज नॉट राइट, शी डजंट राइट अ लेटर, वो लेटर नहीं लिखती है। डज क्यों आया, क्योंकि अपने पास जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था। अब मैंने लिखा दे डू नॉट राइट लेटर्स, वो लेटर्स नहीं लिखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके लिए अपने को डू नॉट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने अभी समझी। प्रेजेंट सिंपल टेंस हम कहाँ यूज करते हैं, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, या तो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, या डेली रूटीन के कोई काम है, ठीक है। जैसे कि वो जाता है, वो आता है, हिंदी में इसके पीछे ता है, ती है लगता है, सब्जेक्ट तीसरा है वर्ब, वर्ब के साथ एस और एस, देन ऑब्जेक्ट। ये है इसकी एग्जांपल्स। लाइक राम गोज टू स्कूल, यहाँ पे गोज क्यों आया, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट था। शी डज नॉट राइट अ लेटर, यहाँ पे डज नॉट क्यों आया, क्योंकि शी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे दे डू नॉट राइट अ लेटर आया क्योंकि यहाँ पे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ये तो हुई हमारी प्रेजेंट सिंपल की बात। अब हम चलते हैं पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल का यूज हम कहाँ करते हैं, दैट हैपेंड इन द पास्ट, कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो गया, पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। ज्यादातर लोग पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूज रहते हैं। हम कंफ्यूजन भी इसकी एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगी, उसमें हम कंफ्यूजन भी इसकी सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट होता है जो काम पास्ट में शुरू तो हुआ पर वो अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है और उसके रिजल्ट्स हैं जो वो पेंडिंग है। पर ये है जो पास्ट सिंपल है, ये पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है। जो चीज पास्ट में खत्म हो गई, दैट वी विल गो फॉर सिंपल पास्ट। इसके रूल्स हैं, अपने पास सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म है एंड ऑब्जेक्ट है। कोई भी सब्जेक्ट है उसके पास सेकंड फॉर्म ही लगेगी, आइदर इट इज सिंगुलर और इट इज प्लूरल। जैसे कि समझते हैं, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने लिखा शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, उसने एक लेटर लिखा। हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि नेक्स्ट पे खराब ना हो। मैंने यहाँ पे लिखा शी रोट अ बुक, चलो उसने एक बुक लिखी, ठीक है, पास्ट में लिखी, ठीक है। अब मैंने कहा दे फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम खत्म किया। पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही एक्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब इसका नेगेटिव भी बना लेते हैं। नेगेटिव में डिड नॉट बनेगा, और जब नेगेटिव में हम डिड नॉट बनाएंगे, डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इसमें सेकंड, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, डिड एक ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो इसके बाद डिड नॉट के बाद जो हम फॉर्म यूज करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अच्छा, डिड नॉट सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा शी डिड नॉट रीड
अ पेपर, न्यूज़पेपर मान लो, ठीक है, उसने एक पेपर नहीं पढ़ा, उसने कोई एक पेपर नहीं पढ़ा, डिड नॉट, ठीक है। तो पास्ट सिंपल है टेंस, जो हुआ हो चुका है काम, हो चुका है नहीं, जो हुआ काम पास्ट में हुआ, हो चुका है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जो काम ऑलरेडी हुआ, ठीक है, इसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सिंपल फ्यूचर पे। सिंपल फ्यूचर उन सारे सेंटेंसेस के लिए यूज होगा जहां पे कोई काम होगा अभी, इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में वो काम होगा। इसके लिए हम सब्जेक्ट, विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप सबको पता है क्या होता है, अभी बताया। विल और शैल का यूज कैसे होगा वो समझते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में इसके साथ नॉट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगा देंगे। यहाँ पे अपने पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थे, इसलिए हमने इनको हेल्पिंग वर्ब दिए, डू, डज दिया इधर और डिड नॉट दिया इधर। डिड दिया तो उसके साथ नॉट लगाया। नॉट बिना किसी भी हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगता है, ठीक है। अब हम चलते हैं विल और शैल का यूज। मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए विल और शैल का क्या यूज है। आप विल कहाँ यूज करोगे, शेल कहाँ यूज करोगे? तो विल, शेल यूज होता है आई और वी के साथ। रिमेनिंग जितने भी है, रिमेनिंग प्रोनाउन या तो फिर कोई भी नाउन है, उनके साथ हम विल यूज करेंगे, आई और वी के साथ यूज करेंगे शेल। पर मॉडर्न इंग्लिश में इसका भी यूज कम हो गया है, शेल का यूज कम हो गया, अब विल ही ज्यादातर हम यूज करते हैं। उसका कारण ये भी है कि हम शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं, मैंने आई के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा के डबल एल लिख दिया तो पता ही नहीं पड़ रहा इट इज विल और शेल, तो जिस वजह से शेल का यूज रिड्यूस हो गया, कम हो गया। पर ग्रामेटिकली हम अभी भी आई और वी के साथ शेल को ही सही ज्यादा मानते हैं। इसकी भी एग्जांपल्स एक दो कर लेते हैं हम, जैसे कि मैंने लिखा शी विल टॉक टू यू, वो आपसे बात करेगी, इन फ्यूचर में करेगी। नेक्स्ट है, जैसे मैंने लिखा ही विल स्टडी हार्ड, इस बार तो भाई वो एग्जाम में फेल हो गया, अगली बार वो ही विल स्टडी हार्ड, अगली बार वो स्टडी हार्ड करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा। ये भी है फ्यूचर की बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों टेंसेस के सिंपल के एग्जांपल देखे, जिसको कि हम इंडेफिनेट भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट का देख लिया, सिंपल पास्ट का देख लिया और सिंपल फ्यूचर का देख लिया, ठीक। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं हम कंटिन्यूअस की तरफ। कंटिन्यूअस में भी हम तीनों, नाउ वी गो फॉर आवर सेकंड टेंस दैट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का भी हम एक साथ शुरू करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। जो भी कोई काम चल रहा है, एट द मोमेंट चल रहा है, एट प्रेजेंट हो रहा है, उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो कोई काम पहले हो रहा था, पास्ट में एक ड्यूरेशन के लिए हुआ वो काम, पास्ट में वो काम चल रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में चल रहा होगा, जैसे मैं खाना खा रहा हूंगा, 2 बजे मैं खाना खा रहा हूंगा, जब वो वहां आएगा तो मैं जा रहा हूंगा, तो इस टाइप के टेंसेस में हम जब प्रेडिक्ट करते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसकी पहचान भी यही है कि रहा है मतलब एट प्रेजेंट हो रहा है कोई भी काम, एट द मोमेंट कोई काम हो रहा है। हिंदी में अपने को हो रहा है से ही पता पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस है, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके जो हम रूल्स पढ़ते हैं उसमें आता है सब्जेक्ट, इज एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। आप कंटिन्यूअस कोई सा भी पढ़ो तो उसमें आईएनजी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कंटिन्यू एक्शन को दिखाने के लिए हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगानी ही पड़ती है। जैसे कि इसके अगला वाला टेंस परफेक्ट पढ़ेंगे हम, कोई सा भी परफेक्ट हो उसमें परफेक्ट दिखाने के लिए अपने को थर्ड फॉर्म लगानी ही पड़ती है। वैसे ही यहाँ पे कंटिन्यूअस दिखाने के लिए अपने को आईएनजी फॉर्म लगाएंगे ही, आइदर इट इज पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है क्या होता है। अब यहाँ पे इज एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज सीख लेते हैं। जैसे कोई सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होता है, जैसे ही, शी, इट या कोई नाम, राम, शाम, सीता, गीता, अगर इस टाइप का कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम यूज करेंगे इज। आई के लिए यूज करेंगे हम एम, एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करेंगे आर, जैसे यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन, ठीक है। चलो सेंटेंसेस से समझते हैं हम। मैंने पहली एग्जांपल ली है, आई एम राइटिंग इन एन आई एम वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूट दीज डेज, मैं एक इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रही हूँ नाउ अ डेज या दीज डेज, ठीक है।
तो एक तो हमें इससे पता पड़ा कि आजकल की बात कर रहा है, आजकल मैं ये कर रही हूं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया एम एन वर्किंग, हेल्पिंग वर्ब एंड आईएनजी फॉर्म। सेकंड में देखो, आई एम ईटिंग एन एप्पल राइट नाउ, अभी मैं क्या कर रही हूं, एक एप्पल खा रही हूं। तो ये जो वर्ड है राइट नाउ, दीज डेज या फिर नेक्स्ट, एट द मोमेंट, इनसे भी अपने को पता पड़ता है कि ये सेंटेंस है जो कंटिन्यूअस का टेंस है। जैसे कि ही इज रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट, एट द मोमेंट वो क्या कर रहा है, एट द मोमेंट वो एक बुक पढ़ रहा है। अपने को नहीं पता वो 5 घंटे पहले क्या कर रहा था, 5 घंटे बाद क्या करेगा, 2 मिनट पहले क्या कर रहा था, या 2 मिनट बाद क्या करेगा, पर अपने को यहाँ पे ये मिल गया एट द मोमेंट, अभी एट प्रेजेंट वो क्या कर रहा है, वो एक बुक पढ़ रहा है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम सॉल्व करोगे वहां पे तो आपको हिंदी में नहीं आएगा, साथ में आपको डायरेक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगी या तो टेंस आइडेंटिफाई करना आएगा। तो ये सारे आपके लिए इंडिकेशंस होते हैं, एट द मोमेंट, राइट नाउ, दीज डेज, इससे आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पे अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल है, वी आर गोइंग टू द पार्क टुडे, हम आज पार्क जा रहे हैं, हम आज पार्क जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। रहा इसमें भी आएगा, पर वो कोई काम पास्ट में हो रहा था तो हम उसको कहेंगे रहा था, है ना, था पास्ट में हो रहा था। कोई एक्शन शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म भी हो गया, और वो एक ड्यूरेशन के लिए वो एक्शन हो रहा था, एक कंटिन्यू मूवमेंट में वो एक्शन हुआ, उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फाइन, अब इसके रूल्स है अपने पास, सब्जेक्ट, वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। आईएनजी मैंने पहले बताया हर कंटिन्यूअस में आईएनजी यूज होगी ही होगी। यहाँ पे सब्जेक्ट वॉज के साथ हम यूज करेंगे ही, शी, इट, आई के साथ हम यूज करेंगे वॉज। कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन है या नाउन है उसके साथ हम यूज करेंगे वॉज। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड होती है कि ये पहला ऐसा टेंस है जो आई भी हम सिंगुलर में ही काउंट कर रहे हैं, अदरवाइज आई के साथ हम प्लूरल जो अपने पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो लगाते हैं। पर यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम आई के साथ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फाइन, वर्ब के साथ हम यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन हो। चलो एग्जांपल से समझते हैं। आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं। दे वर गोइंग टू द पार्क यस्टरडे, वो कल पार्क जा रहे थे। वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक इन द क्लास, हम क्लास में म्यूजिक सुन रहे थे। जैसे कि ही वॉज कुकिंग डिनर, वो डिनर बना रही थी। इस टाइप के टेंसेस है वो कुछ लंबे फ्रेजेस में यूज होते हैं, लंबे सेंटेंसेस में यूज होते हैं। जैसे कि जब मैं वहां गया तो वो क्या कर रही थी, When I reached there, she was cooking dinner. जब मैं वहां पहुंचा तो वो कुकिंग कर रही थी, अपना डिनर बना रही थी। जैसे कि इसमें I was not playing when he called me, जब उसने मुझे कॉल किया तब मैं खेल नहीं रहा था। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि आई के साथ आपने वर्ब भी सुना होगा, आई के साथ वॉज भी सुना होगा। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो आई के साथ वॉज आएगा। आई के साथ वर कौन सी कंडीशन में आता है, जब हम कहते हैं इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काश मैं इंडिया का प्रेसिडेंट होता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता। तो जो काश वाले वर्ड है, जो विश वाले वर्ड है, वहां पे आई के साथ हम वॉज ना यूज करके आई के साथ वर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो बढ़ते हैं आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपने को क्या शो करता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा। जैसे कि इसके रूल्स है, सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल बी आई और वी के साथ शैल बी यूज होता है, रेस्ट रिमेनिंग जितने भी हैं उनके साथ विल बी यूज होगा। ठीक है, पर आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम विल बी ही यूज कर रहे हैं सबके साथ, क्योंकि शैल का यूज बहुत कम हो गया। शैल अगर यूज भी होता है अभी तो या तो फॉर्मल वे में यूज होता है या कोई ट्रेडिशनल वे में हम शैल को यूज कर लेते हैं। यूज करें तब भी गलत नहीं है, यूज ना करें तब भी गलत नहीं है। चलो सेंटेंसेस से समझते हैं। आई विल बी राइटिंग द लेटर टुमारो, मैं कल एक लेटर लिख रहा हूंगा। आई विल बी हेल्पिंग माई मदर टू मेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट बनाने में अपने मदर की हेल्प कर रहा हूंगा। आई शैल बी टेकिंग माई डॉग फॉर ए वॉक, मैं अपने डॉग को एक वॉक के लिए लेके जा रहा हूंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने आई शैल बी यूज किया है, यहाँ पे आई विल बी यूज किया है। बोथ आर करेक्ट, एक हमने ट्रेडिशनल वे में यूज किया, एक को हमने मॉडर्न वे में यूज किया। सो दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। जो क्वेश्चन आपके पास बनते हैं वो ज्यादातर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनते हैं। यहाँ पे आपको पता पड़ जाएगा कि कैसे यूज करना है, जैसे कि एट द मोमेंट, राइट नाउ, दीज डेज, ऐसे वर्ड आ जाए
तो आपको पता पड़ जाएगा कि कंटिन्यूअस टेंस को यूज करना है। और यहाँ पे कोई लॉन्ग फ्रेज आ जाए कि जब मैं वहां पहुंचा तो ऐसा हो रहा था, व्हेन आई रीच देयर समथिंग वाज हैपनिंग, तो क्या हो रहा था, उसमें हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने परफेक्ट टेंस की तरफ। परफेक्ट टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन वी विल गो फॉर पास्ट परफेक्ट एंड आफ्टर दैट फ्यूचर परफेक्ट। हियर अगेन हम तीनों टेंसेस को एक साथ करेंगे ताकि इनके रूल्स भी आपको क्लियर रहे, याद रहे, और इनके यूजेस भी आपको याद रहे कि कहाँ कौन सा टेंस यूज करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। यह टेंस ऐसे सेंटेंसेस में यूज होगा जहां पे हमें पता हो कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है या किसी ने इस काम को कर लिया है। ऐसे सेंटेंसेस में हम इसको यूज करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू तो हुआ हो पर वो जस्ट अभी खत्म हुआ हो और उसके रिजल्ट्स अभी भी पेंडिंग हो। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, जैसे कि मैं एग्जाम दे चुका हूं, रिजल्ट्स अभी पेंडिंग है। एग्जाम दे दिया तो रिजल्ट अभी पेंडिंग है। मैं आ चुका हूं, आया हूं, अभी पढ़ के जाना बाकी है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे रिजल्ट्स अभी पेंडिंग है, काम अभी जस्ट खत्म हुआ है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है या लिया है, इसकी हिंदी की पहचान होती है। इसके हम रूल्स की बात करें तो यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सब में सिमिलर ही रहेगा। हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। मैंने प्रीवियस भी आपको बताया कोई भी परफेक्ट टेंस हो तो उसमें हम थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हैज और हैव हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। हैज वी यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट या कोई नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी। ठीक है, हैव वी यूज फॉर आई, वी, दे, यू, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम यूज करेंगे हैव। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई स्पेक्स, मैं भूल गया अपनी स्पेक्स लाना। ठीक है, पास्ट में काम शुरू हुआ था, अभी जस्ट खत्म हुआ, उसको अभी याद आया कि वो तो अपनी स्पेक्स लेके आना ही भूल गया। प्रॉपर हिंदी में देखें तो इसका बनेगा कि मैं अपनी स्पेक्स लाना भूल चुका हूं, मैं लाना ही भूल गया। ठीक है, आई हैज लेफ्ट, ही हैज लेफ्ट हिज बुक ऑन टेबल, वो अपनी बुक टेबल पे ही भूल चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो हैज लेफ्ट, हैव फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म एंड हैज प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है द पोस्टमैन हैज नॉट डिलीवर्ड द मेल्स येट, पोस्टमैन ने अभी तक भी कोई मेल डिलीवर नहीं किया है, कोई नहीं किया। तो येट, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे कि हमें डायरेक्ट पता पड़ जाता है कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। जैसे कि येट, अभी तक, जब भी कोई सेंस आए कि अभी तक वाली, अभी तक ये काम नहीं हुआ है, वहां हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि पोस्टमैन ने अभी तक भी हैज नॉट डिलीवर्ड द मेल्स येट, अभी तक भी नहीं किए हैं। अगेन हमारे पास एक ऐसा वर्ड है सोफा, हैव, हाउ मेनी बुक्स हैव यू रिटन सोफा, अभी तक आपने कितनी सारी बुक्स लिख दी है। तो अभी तक के सेंस में भी हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर, पास्ट में शुरू हुआ, अभी जस्ट खत्म हुआ, रिजल्ट्स आर स्टिल पेंडिंग। नेक्स्ट वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कोई काम पास्ट में हुआ था और पास्ट में ही होके खत्म भी हो गया। ठीक है, जैसे कि इसके रूल्स है सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, इसको हम पास्ट का पास्ट भी कहते हैं। अगर हम टाइमलाइन बनाते हैं तो पास्ट का भी पास्ट ही सेंटेंस जाता है। यहाँ पे आगे मैं थर्ड सेंटेंस में आपको इस चीज को समझाती हूँ। तो इसके रूल्स हैं सब्जेक्ट, हैड हमारे पास यहाँ पे इकलौता हेल्पिंग वर्ब है, जहां की अपने पास यहाँ पे हैज और हैव थे, यहाँ पे अपने पास सिर्फ हैड है। हैड के साथ दोनों सब्जेक्ट्स यूज हो जाएंगे, आइदर इट इज सिंगुलर और इट इज प्लूरल। ठीक है, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। चलो इसके एग्जांपल समझते हैं। शी हैड फिनिश्ड होमवर्क, वो अपना होमवर्क खत्म कर चुकी थी। वी हैड मिस द बस, हम अपनी बस मिस कर चुके थे। ठीक है, बस मिस कर चुके थे इसलिए हमें बाय एयर आना पड़ा, पास्ट का भी पास्ट है। मूवी हैड स्टार्टेड, मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, जब हम हॉल में पहुंचे उससे पहले ही मूवी स्टार्ट हो गई थी। देखो पास्ट का पास्ट यहाँ अपने को पता पड़ रहा है। दो एक्शन हुए, एक तो हम पहुंचे और एक मूवी स्टार्ट हो गई। पहले कौन सा हुआ, पहले मूवी स्टार्ट हुई फिर हम पहुंचे, एक्शन दोनों ही पास्ट के है, पर एक सिंपल पास्ट का टेंस है और ये अपना पास्ट का पास्ट, मूवी तो उससे भी पहले स्टार्ट हो गई थी। जैसे अपना एक द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी अराइव्ड देयर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पास्ट सिंपल का है, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी, इसलिए हम इसको कहते हैं पास्ट का पास्ट। ठीक है, एक्शन कौन सा पहले हुआ, ट्रेन निकलने का एक्शन पहले हुआ है, पहुंचना, पहले ट्रेन निकली,
पहुंचे हम बाद में, हालांकि दोनों ही एक्शन पास्ट में हो रहे हैं, हम पहुंचे भी पास्ट में और उससे भी पहले ट्रेन निकल गई पास्ट का पास्ट। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में अपने को पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। चलो बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। चुका होगा, हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये काम हो चुका होगा। मैं यहाँ बैठ के प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि मेरा भाई खाना बना चुका होगा, मेरा भाई ऑफिस जा चुका होगा। यहाँ पे रूल्स है अपने पास, अगेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो है ही, हर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पे विल हैव शैल हैव का यूज करेंगे। अगेन ये शैल है जो वो फॉर्मल के लिए यूज होगा या तो किसी ट्रेडिशनल वे में हम यूज करेंगे तो होगा, रिमेनिंग कोई भी है उसके साथ अपना विल हैव यूज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूंगा। फ्यूचर की प्रेडिक्शन है कि मैं इस चीज को खत्म कर चुका हूंगा। शी विल हैव कुक्ड फूड, वो खाना बना चुकी होगी। फ्यूचर प्रेडिक्शन अगेन। वी विल हैव रेड इट, हम इसको पढ़ चुके होंगे। मानो कि आपको लाइब्रेरी में एक बुक देनी है, परसों देनी है, और आप दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं कि भाई बुक तो अभी रीड नहीं हुई, परसों अपने को देनी है। तो उसमें से एक फ्रेंड बोले वी विल हैव रेड इट बिफोर गिविंग इट टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में सबमिट कराने से पहले हम इसको पढ़ चुके होंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट परफेक्ट टेंस। नाउ वी विल गो फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी हैव आवर लास्ट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम वहां यूज करते हैं जब हमें एक ड्यूरेशन मिले पीरियड की, या तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम मिले कि ये काम कब से चल रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो मतलब कोई एक्शन कंटिन्यूड होगा, ठीक है, और परफेक्ट है मतलब वो काफी टाइम से चल भी रहा होगा, पक्का वो काम हो रहा होगा। तो चलो सीखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, वो तो सब में है तो इसमें भी होगा। देन वी हैव हैज हैव। हैज हैव हमने क्यों टेंस यूज किया, क्योंकि इन परफेक्ट टेंस वी यूज हैज हैव, तो परफेक्ट है तो यहाँ पे भी हैज हैव हमने ले लिया। देन वी हैव कंटिन्यूअस टेंस, और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस बिना आईएनजी के तो बनेगा ही नहीं, तो कंटिन्यूअस से हमने इसकी ले ली आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट से ले लिया हैज हैव और कंटिन्यूअस से ले ली आईएनजी फॉर्म। तो इसकी खुद की भी तो कुछ पहचान होनी चाहिए, तो इस वजह से हमने इसको दी बीन। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रिक याद रखने के लिए बताई, क्योंकि ये लंबा टेंस हो जाता है, इसको याद करने में मुश्किल आती है और ज्यादातर लोग इसका बीन लगाना इसमें भूल जाते हैं। तो आपको देखना है कि हैज हैव हमने लिया परफेक्ट से, आईएनजी ली कंटिन्यूअस टेंस से, और इस टेंस का खुद का क्या है, दैट इज बीन। बीन लगा के हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर। ये एक चीज नहीं आई जो कि अभी तक के टेंस में हमने किसी में नहीं यूज की, तो सिंस एंड फॉर भी हम इस टेंस में यूज करेंगे, क्योंकि इन टेंसेस में अपने पास, इन सेंटेंसेस में अपने पास एक प्रॉपर टाइम होगा कब से वो चीज यूज हो रही है, और टाइम के साथ अपने को सिंस और फॉर लगाना पड़ेगा। सेंटेंसेस बनाने से पहले हम सिंस और फॉर का यूज सीखते हैं, फिर हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सिंस और फॉर को हम यूज कैसे करेंगे। तो सिंस है यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस वहां यूज करेंगे जहां पे अपने पास कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो, कोई पक्का टाइम हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, पक्का टाइम है, कब से, सुबह से। सिंस इवनिंग, द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ठीक है, सिंस यस्टरडे, इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, कल से बारिश हो रही है। तो अपने पास एक पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है कि कोई भी एक्शन कब से हो रहा है। ठीक है, 2005, I have been living here since 2005, मैं 2005 से यहाँ पे रह रहा हूँ। That is the use of since। और for हम यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसी को हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। किसी ड्यूरेशन के लिए या किसी पीरियड के लिए हम यूज करेंगे for, जैसे कि 2 hours, it has been raining for 2 hours, 2 घंटे से बारिश हो रही है। For 3 days, for 5 years, for 6 weeks। तो हमारे पास कोई ड्यूरेशन या कोई पीरियड आएगा तो हम यूज करेंगे फॉर, जहां पे अपने पास पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, सिंस आ गया, वहां पे हम सिंस यूज करेंगे जहां पे अपने पास पॉइंट ऑफ टाइम आ गया या कोई पक्का टाइम आ गया। ठीक है, तो इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। अब हम इसके सेंटेंसेस के यूज समझते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ ताकि यहीं पे मैं एक सेंटेंसेस बना पाऊं। तो सबसे पहले हम अब बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस, जो कि आपके रूल्स यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिए हैं।
मैंने यहाँ पे लिखा वी हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, हम प्लांट्स को पानी दे रहे हैं सिंस मॉर्निंग। कोई काम कब से चल रहा है, सिंस मॉर्निंग। ये अपने पास एक पक्का टाइम आ गया, ठीक है। एक सेंटेंस हम फॉर से भी बनाते हैं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर रहे। रूल्स आपने वही लगाया कि हैव हमने लगाया परफेक्ट की वजह से एंड आईएनजी फॉर्म आई कंटिन्यूअस की पहचान से, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जब भी टेंस होता है तब हम उसमें बीन का भी यूज करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया। चलो एक सेंटेंस और बनाते हैं। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days, 3 दिन से बारिश हो रही है। यहाँ पे भी अपने पास एक ड्यूरेशन आई टाइम की कि कब से, 3 दिन से, अपने पास एक पीरियड ऑफ टाइम आया, इसलिए हमने फॉर को यूज किया। और हैज बीन रेनिंग हमें यही सेम रूल यूज किया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पे भी क्या होगा, परफेक्ट की वजह से हमने हैड लिया और कंटिन्यूअस की वजह से हमने आईएनजी ली। अपनी सेंटेंस में पहचान बनाने के लिए हम अगेन यहाँ पे बीन देंगे, तो सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर यहाँ पे भी यूज होगा। और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में तो हैड ही यूज होता है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता ही नहीं है, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हैड ही यूज होगा। चलो सेंटेंसेस से देखते हैं। सिंस और फॉर का रूल यहाँ पे भी सेम ही रहेगा और यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, ठीक है। इसके सेंटेंसेस को समझते हैं। We had been trying to open the door for 5 minutes. हम 5 मिनट से डोर को खोलने की कोशिश कर रहे थे। कोई एक्शन था, पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था और एक अपने पास एक ड्यूरेशन के लिए वो हुआ, 5 मिनट्स के लिए वो एक्शन हुआ। नेक्स्ट, इट हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से लिख रहा था। यहाँ पे अपने पास एक पॉइंट ऑफ टाइम मिला। नेक्स्ट है अपने पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी हमारे फ्यूचर की वजह से हम विल शैल यूज करेंगे, परफेक्ट की वजह से हैव यूज करेंगे एंड कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो यूज करेंगे ही करेंगे। सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, सबसे लंबा टेंस यही बनेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं। आई विल हैव, विल मैं हमेशा की तरह अभी भी क्लियर कर देती हूँ कि शैल भी यूज कर सकते हो आप। ट्रेडिशनल वे में, मॉडर्न वे में हम विल ही यूज करेंगे। आई विल हैव बीन शॉपिंग फॉर 3 hours। यहाँ पे फॉर 3 hours मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम अपने को मिला। नेक्स्ट इज ही विल हैव बीन गिविंग हिज एग्जाम सिंस मॉर्निंग। कल वो क्या करेगा, कल सुबह से वो एग्जाम दे रहा होगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम है अपने पास और एक ड्यूरेशन के लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम के लिए वो चला। कब से, कल सुबह से वो एग्जाम दे रहा होगा। फ्यूचर की बात है, प्रेडिक्शन है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे हमने सेंटेंस और टेंसेस की क्लास बेसिकली खत्म कर ली है। नेक्स्ट क्लास एक और आएगी, कोई 10-15 मिनट की क्लास होगी, वहां पे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं। एनसीईआरटी और सीबीएसई में भी हम देखेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं इन सारे टेंसेस में से। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द क्लास, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एसडी क्लासेस। थैंक यू।